नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। दैट इज केमिकल नेम क्या है इसका? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? Na2CO3.10H2। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। Simply sodium carbonate is not a washing soda. सोडियम कार्बोनेट इज नॉट अ वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट और उसके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में the 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, then that collectively known as washing soda. तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज नोन एज वॉशिंग सोडा। कॉमन नेम क्या है इसका? वॉशिंग सोडा। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जैसा मैंने बताया कि इसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के थ्रू, सोडियम बाइकार्बोनेट के। सो व्हेन वी स्ट्रांगली हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Na2CO3 plus H2O, and when this sodium carbonate molecule treated with water molecule, it will form sodium carbonate decahydrate. So that is one of the hydrated salt. कैसा salt है ये? Hydrated salt. हाइड्रेटेड सॉल्ट और देखिए सॉल्ट दो तरीके के होते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड अनहाइड्रेटेड सॉल्ट। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट और अनहाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, लेटर ऑन हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर भी एक सिंपली हाइड्रेटेड और अनहाइड्रेटेड सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है? हाइड्रेटेड सॉल्ट आर दो सॉल्ट इन विच वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। वाटर मॉलिक्यूल उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, and those water molecule are known as water of crystallization. तो जब भी किसी सॉल्ट के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, so that is known as hydrated salt. So washing soda is one of the hydrated salts. कैसा salt है? Hydrated salt. So that is the method of preparation of washing soda. Is it clear? Any doubt in that part? Is there any doubt? Anyone? Hello? Now we'll discuss the uses of washing soda. सबसे important uses है, it is one of the cleaning agent. ठीक है? कपड़े धोने के लिए जो आप सोप या डिटर्जेंट यूज करते हैं, उसमें मेन कंपोनेंट आपका क्या होता है? वॉशिंग सोडा रहता है। तो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लीजनिंग एजेंट। दिस सॉल्ट इज बेसिकली यूज टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। किसको रिमूव करने में यूज किया जाता है? हार्डनेस ऑफ वाटर। अब पॉइंट आता है कि व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। तो जब भी वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के सॉल्ट प्रेजेंट हो, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें से कोई भी सॉल्ट यदि वाटर में प्रेजेंट होगा तो वो वाटर कैसा बोला जाएगा? हार्ड वाटर। एंड हार्ड वाटर नेवर फॉर्म एनी नेवर रिएक्ट विद द वाटर प्रॉपरली। कभी भी हार्ड वाटर जो होगा वो कभी भी सोप से प्रॉपरली रिएक्ट नहीं करेगा। तो हार्ड वाटर जब भी सोप से रिएक्ट करेगा तो कभी भी आपके क्या होंगे? फॉग या प्रॉपरली झाग नहीं बनेंगे। जो सोप है वो प्रॉपरली आपके क्लोथ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा जब भी वाटर हार्ड रहेगा। ठीक है? तो वाटर में प्रेजेंट हार्डनेस जो है, उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं।
So that is one of the second important use of washing soda. Next, it will be used in a glass, soap and paper industries. सोप फॉर्मेशन में, पेपर फॉर्मेशन के अंदर, ग्लास फॉर्मेशन के अंदर सोडियम कार्बोनेट को यूज किया जाता है. एंड सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स. बोरेक्स एक कंपाउंड होता है, तो उस बोरेक्स के फॉर्मेशन के लिए मेनली कौन सा कंपोनेंट यूज किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. तो ये इंपॉर्टेंट यूजेस है आपके वॉशिंग सोडा के. पहला यूजेस है, इट इज अ इंपॉर्टेंट सीजनिंग एजेंट. इट इज यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. इट इज यूज इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, ग्लास एंड सोप. एंड इट इज यूज इन अ फॉर्मेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम विच इज कॉल्ड बोरेक्स. तो ये कुछ 3-4 यूजेस आपको दिए हुए हैं वॉशिंग सोडा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका जो सॉल्ट है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी. ठीक है, पीओपी बोलते हैं इसको. तो केमिकल नेम क्या है इसका? पहले केमिकल नेम से पहले मैं इसका केमिकल फॉर्मूला बता देता हूं. केमिकल फॉर्मूला है इसका CaSO4.12H2 और इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. देखिए ये भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है. इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, इसलिए इसको क्या बोला? हेमीहाइड्रेट. सो पीओपी का केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. सिंपली कैल्शियम सल्फेट लिखेंगे तो वो आपका क्या होगा? पीओपी का केमिकल नेम नहीं होगा. क्या पीओपी का केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. और इसका केमिकल फॉर्मूला होगा CaSO4.12H2. ठीक है. और कॉमन नेम जैसा मैंने बताया, कॉमन नेम क्या है इसका? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस. अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसका फॉर्मेशन जो है वो जिप्सम के थ्रू होता है. किसके थ्रू होता है? जिप्सम के थ्रू. सो जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. When we strongly heating this gypsum, it will be converted into POP. Calcium sulfate dihydrate when strongly heated, and gypsum is when strongly heated, it will be converted into plaster of Paris and water. Now ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है. रिवर्सिबल मतलब कि when we combine plaster of Paris with the water, it will be again converted into the gypsum, and that gypsum is hardest substance like a stone. तो वो इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा? पीओपी खराब हो जाएगा. It will be becomes unused. So that's why POP is always placed in a waterproof packets. कभी भी पीओपी जो है, पीओपी को वाटर या मॉइस्चर से हमेशा दूर रखा जाता है. इफ इट इज गेट कॉन्टेक्ट विद मॉइस्चर और वाटर, पीओपी रिएक्ट विद द वाटर एंड अगेन कन्वर्टेड इनटू जिप्सम, एंड दैट जिप्सम इज हार्ड लाइक अ स्टोन. सो दैट्स व्हाई पीओपी इज ऑलवेज केप्ट इन मॉइस्चर प्रूफ और वाटर प्रूफ कंटेनर, और मॉइस्चर प्रूफ और वाटर प्रूफ पैकेट्स. उसके कांटेक्ट में कभी भी मॉइस्चर या पानी आएगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो अनयूज हो जाएगा. फिर उस पीओपी को आप यूज नहीं कर सकते. सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अबाउट द जिप्सम. ठीक है. तो जिप्सम पीओपी इज ऑलवेज केप्ट
इन द रीजन विच इज मॉइस्चर फ्री। मॉइस्चर फ्री रीजन के अंदर उसको क्या किया जाता है, केप्ट किया जाता है। नाउ यूजेस, पीओपी को कहाँ यूज किया जाता है? सबसे पहला जो पीओपी का यूज है क्या होता है, स्टैचू वगैरह बनाने में। आपने देखा होगा गणेश पूजा वगैरह होती है या नवरात्रा में माता जी को बिराजते हैं, तो वहाँ जो स्टैचू बनाते हैं या और कोई भी स्टैचू बनती है वो किसकी बनती है, पीओपी की बनती है। हम घरों में देखते हैं डेकोरेटिव सीलिंग्स बनी होती है, डेकोरेटिव वॉल्स वगैरह बनी होती है, तो वो डेकोरेटिव सीलिंग्स और वॉल्स भी किसकी बनी होती है, पीओपी की बनी है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट यूज है पीओपी का, जब भी आपकी बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है तो फ्रैक्चर हो जाने के बाद बोन्स को ज्वाइंट करने के लिए क्या लगाया जाता है, प्लास्टर। वो प्लास्टर में मेन कंपोनेंट क्या होता है, पीओपी। पीओपी और पानी मिक्स किया जाता है। जैसे पीओपी और पानी मिक्स करते हैं तो वो जिप्सम की तरह एकदम टाइट हो जाता है, पत्थर जैसा। तो वो जितने टाइम तक बॉन्ड से अटैच रहता है तो वापस से बॉन्ड जो है, ये स्मॉल क्रैक है तो बॉन्ड से बॉन्ड वापस कनेक्ट हो जाता है। तो जब भी फ्रैक्चर होता है और फ्रैक्चर से बोन को वापस कनेक्ट करना होता है तो प्लास्टर जो होता है वो प्लास्टर्स किसके बनाए जाते हैं, पीओपी के। इज इट क्लियर? So these are the important uses of POP. ठीक है, तो ये टोटल 6 सॉल्ट्स आपके सिलेबस में थे। अब एक लास्ट टॉपिक आपकी चैप्टर के अंदर बाकी है, हाइड्रेटेड और अनहाइड्रेटेड सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है, हाइड्रेटेड एंड अनहाइड्रेटेड सॉल्ट, डिहाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। और उन सॉल्ट्स का क्या सिग्निफिकेंस है ये हमें डिस्कस करना है। हाँ, वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा और वो जिप्सम भी यूज करने लायक नहीं होगा, क्योंकि वो एकदम स्टोन के लायक क्या होगा, टाइट हो जाएगा, एकदम स्टोन की तरह हार्ड हो जाएगा एकदम। तो उसको भी यूज नहीं कर सकते आप, तो आपका यूज अनयूजफुल है। क्या है, अनयूजफुल है। तो दैट्स व्हाई पीओपी इज ऑलवेज केप्ट इन अ मॉइस्चर प्रूफ बैग्स और कंटेनर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है हाइड्रेटेड एंड डिहाइड्रेटेड सॉल्ट। अब जैसा कि मैंने बताया, हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, दो सॉल्ट इन विच water molecules are present in their crystal structure. Those salts in which water molecule and H2O molecules, देखिए क्या बताया, हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होते हैं, दो सॉल्ट इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट in their crystal structure are known as hydrated salt. This example, CuSO4.5H2O, hydrated copper sulfate, CaSO4.2H2O, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, अभी हमने एक बताया FeSO4.7H2O, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। अब ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट के हैं। किसके एग्जांपल्स हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो इन हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इन वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, these water molecules are known as
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एंड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर। उस सॉल्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट जो होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक कलर किसकी वजह से होता है, इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। जैसे देखिए ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स किस कलर के होते हैं, ब्लू कलर। ये कैल्शियम सल्फेट जिप्सम है, व्हाइट कलर का होता है। फेरस सल्फेट ये आपका येलो ग्रीन कलर का रहता है। तो किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक कलर है वो कैरेक्टरिस्टिक कलर किसकी वजह से है, इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। जैसे ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, उसका जो भी कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। जैसे देखिए इफ आई एम स्ट्रांगली हीटिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डिहाइड्रेटेड सॉल्ट। ये आपका डिहाइड्रेटेड सॉल्ट होगा, मतलब इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अब कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। और ये सॉल्ट कैसा होगा, अब व्हाइट कलर। कैसा होगा, व्हाइट कलर। तो इसका जो ब्लू कलर था हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का, वो ब्लू कलर इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से था। जैसे ये वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसअपियर हो गए, मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और डिसअपियर हो जाएगा, तो ये व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली इफ आई एम स्ट्रांगली हीटिंग द क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट which is green color crystals, when strongly heating it will be converted into ferrous sulfate and all the water molecules disappear in the form of vapor। तो ये भी किसके में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। So this water of crystallization is basically responsible for the characteristic color of the hydrated salt। जैसे ही आप स्ट्रांगली हीट करेंगे तो जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और डिसअपियर हो जाएगा, और उसी की वजह से आपका जो क्रिस्टल है वो कलर से कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलर से कलरलेस हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो दैट इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेटेड एंड डिहाइड्रेटेड सॉल्ट। ये दोनों सॉल्ट जो है वो डिहाइड्रेटेड है, मतलब ऐसे सॉल्ट जिनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो उन सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसे मैंने अपने हम लोगों ने डिस्कस किए, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, तो ये कैसे सॉल्ट है, डिहाइड्रेटेड सॉल्ट है, क्योंकि उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। इज इट क्लियर? So that is all about the chapter acid, base and salt। इसके साथ ही आपका चैप्टर